हेलो जी, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू अक्कू एडविक ऑफिशियल। स्वागत है आप सबका आज के नए ब्लॉग में। और ब्लॉग मतलब अभी बहुत सुबह सुबह ही शुरू हो गई, 1 मिनट, क्योंकि उस ब्लॉग में मैं कुछ ज़रूरी बातें जो हमारे साथ बीत रही हैं वो मैं बताने लगी हूँ। ब्लॉग लंबा हो रहा था तो मैंने कट कर दिया है। अभी देखिए, अभी मैं जा रही हूँ बिस्तर सही करूँगी। बिस्तर कुछ भी सही नहीं है, पोछा वोछा वो करके गई। अब फटाफट से बिस्तर सही करते हैं। बिस्तर सही करके देखते हो, मैंने पापा से पूछा ही नहीं कि बाबू को लेने मुझे जाना है या पापा खुद जाएंगे, क्योंकि अगर हमें जाना रहेगा ना तो हमें जल्दी नीचे जाना होगा, जल्दी नीचे जाके जल्दी खाना बनाना होगा। और अगर पापा जाएंगे तो कोई बात, वैसे पापा ही जाएंगे, हम नहीं जाएंगे, हमें पता है। क्योंकि हम लोगों के जाने में ना रिक्शे वाली बड़ी प्रॉब्लम है। कल हम लोग बहुत पैदल चले हैं, बहुत मतलब हमारा तो बहुत ही ज़्यादा हो गया, क्योंकि हम इधर से भी आधा दूर पैदल गए, फिर उधर से भी हम लोग पैदल आए। लेकिन हमारा तो छोड़िए, बाबू का उस धूप में आधा दूर पैदल हुआ। तो इसीलिए पापा ही जाएंगे, क्योंकि पापा अब ठीक हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी देखते हैं जैसा होगा, पापा अभी फ़ोन करेंगे ही, नहीं तो अभी हम जाके खुद पूछ लेंगे। तो चलिए पहले फटाफट से बिस्तर सही कर लेते हैं। और मैं सोच रही हूँ आप लोगों के साथ ना बैंगल कलेक्शन अपना शेयर करूँ, और आप लोग बताओ कमेंट करके कि क्या मैं करूँ, आप लोग देखना चाहोगे। मैं सोच रही हूँ कि धीरे धीरे एक एक चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करें। फिर साड़ी कलेक्शन शेयर करेंगे, सिल्क की, हैवी वर्क की, जैसे भी होगा, क्योंकि एक साथ सारे तो नहीं दिखा पाएंगे, पार्ट वाइज करके ही दिखलाएंगे। बाकी जो भी साड़ियाँ मेरी बनी हुई रखी होंगी बस वो शेयर करूँगी। जो दीवान में मेरी पड़ी हुई हैं डाल वाल की साड़ियाँ, वो सब नहीं शेयर करेंगे। तो आप लोग कमेंट करके बताओ तो मैं जल्द से जल्द शेयर करती हूँ। तो अभी मैं गई थी नीचे पापा से पूछने कि पापा जाएंगे बाबू को लेने, कि हमको जाना है। तो पता चला कि वो सब अपना सड़क खुदवा रहे हैं, मतलब साइड से खुदवा रहे हैं। कितना भी पापा कन्विंस किए हैं, तैयार नहीं है जगह छोड़ने के लिए 1 फीट। और सामने वाली आंटी वांटी भी कह रही हैं भाई जितना एहर से छोड़, जैसे सड़क बना है, जब सड़क बना है तो पापा सबसे ज़मीन छोड़वा के ये सड़क निकलवाए हैं और ख़ुद पैसा दिए हैं। तो वो हो रहा है, लेकिन वो नहीं छोड़ने को तैयार है। तो हम तो अभी गए पापा से, हम कह देखिए पापा प्यार से अब कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है, तुम नहीं सड़क छोड़ोगे। हम कहा बरक्कत नहीं हो रहा है ना, जितने पे थी उतने पे रह गए हैं। अब खुन्नस में अपने मामा के बुला के अपने मामा की ज़मीन घिरवा रहे हैं, तो ठीक है करवा लो। जैसे हम लोग को परेशान करोगे, भगवान देख रहे हैं, करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने बोला है कि जैसे हमारे नाली में, हमारा नाली पापा खुलवाएँ, उसमें इनकी नाली को ऐड करवाए थे, क्योंकि इन लोगों को नाली पानी निकालने का रास्ता नहीं था। हम बोले अब साफ जाइए, अभी तुरंत कहिए कि हाँ हम नाली अपना अलग कराओ। हम कहे जब वो अड़ गए हैं तो आप भी अड़ जाइए। तो अभी समझा के तो आए हैं। पापा कहे, हम कहे नहीं प्यार से कुछ नहीं, हम कहे प्यार से अभी इस ज़माने में कुछ नहीं होने वाला है। जब सामने वाला आपका नहीं समझ रहा है दिक्कत, तो हम सामने वाले की दिक्कत क्यों समझें। हम कहे साफ कह दीजिए कि आज की आज अपनी नाली अलग करो, नहीं तो हम कल मज़दूर बुला के, हम आज भर का टाइम तुमको दे रहे हैं, कल मज़दूर बुला के हम नाली पैक करा देंगे। कह के तो आए। मम्मी भी ये बात बोली। हम देखिए पापा क्या करते हैं, गए तो हैं। हम कह देखिए अब प्यार से नहीं, हम कह जब आप अब अंगा डालेंगे ना तब समझ में आएगा कि अगर ये लोग करेंगे, क्योंकि वो लोग 1-1 रुपए के मोहताज हैं। 1-1 रुपए के लिए सड़क से पाइप एक लग्गा ज़्यादा ना लगे, इसीलिए वो सड़क खुदवाती हैं। सड़क खुदवा के पाइपलाइन का लाइन ले आए हैं। 1 लग्गा पाइप का उनके पास पैसा नहीं था। नुकसान किसका है, हमारा है। सड़क हमने फिर से सही कराया, हम लोगों का पैसा लगा है। तो ठीक है, तो हम भी नाली तुम्हारा बंद करेंगे। अब तुम्हारी औकात है तो चलो नाली निकालो कहीं से, देखा कहाँ से निकाले ला, कहाँ से बनवावे ला, लगी है ही, लगाओ। देखिए क्या होता है। अभी तो दिमाग ही ख़राब हो गया। हम बोल के तो आए हैं पापा से, उनके पापा प्यार से कुछ नहीं होने वाला है। जब सामने वाला अगर आपका रिस्पेक्ट नहीं कर रहा, आपकी बात नहीं मान रहा है, तो हम लोग उसका वो करने के लिए नहीं बैठे हैं। हम तो बोल नहीं सकते हैं, लेकिन आप बोलिए। अब देखिए क्या करते हैं। गए तो हैं पापा, हम चले आए हैं, क्योंकि भाई हमारा बोलना सही नहीं होगा, हम बहू हैं, तो हम उनको तो समझा के आए हैं। देखिए क्या होता है। ये देखिए कल मैं यही सब ले आई हूँ। इसी में का बाबू के लिए रुमाल ले आई हूँ 2, एक तरफ ऐसे येलो है, एक तरफ ग्रे है, और एक ले आई हूँ एक तरफ ग्रीन है, एक तरफ ब्लू है। तो वो वाला बाबू ले के गए हैं। और एक मैंने ये काजल लिया लैक्मे का, इसका पैकिंग अब चेंज हो गया है, क्योंकि काजल मेरे पास नहीं था, टूट गया था। काजल ना टूट के ख़त्म होता है। और ये यही वाला मैंने कंगन लिया है। मुझे लेना तो था ग्रीन, बट जब ये रेड येलो ग्रीन दिखाए ना तो मुझे ये बड़ा प्यारा लगा, तो फिर मैं यही ले ली हूँ।
क्योंकि 2 पीस वाला ना मुझे सही लगता है, तो मैं यही ले ली हूँ कि सूट वूट पे ऐसे डाल के चले जाओ, सही रहता है। 4 पीस वाला क्या है, कंगन साड़ी वाड़ी पे सही रहता है, मैचिंग चूड़ी के साथ पहनना हो। तो आप लोग बताइएगा कि ये कंगन कैसा लग रहा है। देखिए आज मैं लंच में बना रही हूँ आलू जोड़ा की भुजिया सब्ज़ी। मैंने छौंक दिया है और इधर दाल हो गया है, अब इसमें पानी डालूँगी। बाकी इतना टेंशन हो गया था, मम्मी हमको नीचे, मम्मी का बिना मतलब का वो कर लेती हैं, तो काम बिगाड़ती हैं, काम बनाती नहीं। बाद में बताऊँगी आप लोगों को। लंच बना के आ गई हूँ, अभी चावल भिगोना बाकी है। बाकी पापा से मैंने पूछा कि पापा आप खुद जाओगे बाबू को लेने कि मुझे जाना है, तो पापा बोले कि मैं खुद जाऊँगा। तो पापा गए, अभी मतलब आने का टाइम नहीं हुआ है, वो रास्ते से सब्ज़ी वब्जी लेते सब कुछ करते आएंगे। तो मैं यहाँ आई हूँ, सोफ़े पे लेट गई हूँ, बड़ी गर्मी है, फ़ैन ऑन किया और अभी टाइम हो रहा है 11:35। और आज मम्मी जल्दी बुला ली थी नीचे, तो आज मेरा ऊपर का भी कुछ नहीं हुआ, लाइव भी अच्छे से नहीं आ पाई और कुछ भी नहीं, बट अब बुला ली थी तो आना पड़ा। थोड़ा सा डिस्कशन हुआ, बाकी सब कुछ सही है। वो लोग बात मान गए हैं, मतलब सड़क में 1 फुट ज़मीन छोड़ दिया उन्होंने। 6 फुट की सड़क पापा पहले निकलवाए थे, 1 फुट और दिया उन लोगों ने, 7 फुट। और आगे मतलब मोड़ पे कर्व में वो गोलाकार में अपना दीवार उठाएंगे। तो हम कहा पापा फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं। बाकी भाई कोई बहुत ज़्यादा थोड़े देर छोड़ेगा, भाई ज़मीन पैसे से आता है। तो देखिए अब सब कुछ डन है, तो चलिए मिलते हैं बाद में। मम्मी आ सकती हैं कभी भी, वैसे तो बहुत देर से फ़ोन पे हैं, बट कभी भी आ सकती हैं। उन्हीं के रूम में हूँ तो बाद में मिलूँगी। बस मैं आ गई हूँ और लंच करने। यहाँ देखिए 2 डिब्बा मिठाई आ गया। मिठाई मेरे पास कभी ऐसा नहीं होता कि जो मिठाई ना रहे। उस दिन पता नहीं क्या शायद सा संजोग था मिठाई, ऐसा नहीं था कि नहीं था, बट लास्ट था, 2 बचा था। वो जो बड़ी वाली दाने वाला लड्डू नहीं होता, वो था, बेसन का लड्डू नहीं था। मेरे वहाँ ज़्यादातर से यही 2 मिठाई आती है, बेसन का लड्डू और बड़े दाने वाला लड्डू, क्योंकि बाबू को बड़े दाने वाला लड्डू पसंद है और पापा मम्मी बेसन का लड्डू खाते हैं, तो ले आते हैं पापा। तो अभी ले बाबू मांगे हैं लड्डू, ले गए हैं, तो कह रहा है कौन सा वाला लड्डू है जो नानी दी थी वो वाला। हम कह नहीं दिए हैं, तो कह रहा ये नहीं चाहिए, जो नानी दी थी वो वाला चाहिए। तो कहाँ से, तो देखिए ये रहा लंच, चावल, दाल, आलू बड़ा की सब्ज़ी और प्याज कट की थी, उसमें नमक मिला के रख दी थी, जो कि उसका तीखापन जो है वो चला जाए। तो अभी को उसमें मिर्च भी कट की। तो बस अब फटाफट से करते हैं लंच, क्योंकि बहुत लेट हो गया है। उन लोगों ने जगह तो छोड़ दी है, बट गाड़ी मोड़ने में हो रही है दिक्कत। मतलब वहाँ गाड़ी मोड़ने के लिए कोई खड़ा रहे, मतलब मुड़वाने के लिए बताए तो फिर गाड़ी मोड़ पाएगा। तो ऐसा कौन है, हमको वहाँ सड़क पे जाके गाड़ी मुड़वाना नहीं आ, थोड़ा सा वो है। देखिए क्या होता है। आए हैं पापा, वही लोग मुड़वाए हैं वहाँ से गाड़ी, बट हो गया, हम लोगों के लिए दिक्कत हो गया। अब धीरे धीरे जब थोड़ा सा पापा को मोड़ने में दिक्कत भी होता है, भाई एज तो है ही। अब धीरे धीरे जब वहाँ से मोड़ने लगेंगे पापा, 1 आध बार 2-3 दिन मोड़ लेंगे, तो जब आदत हो जाएगी तो उनको भी वहाँ से दिक्कत नहीं होगा, आराम से मोड़ लेंगे। बाकी उन लोगों ने भी मतलब जगह छोड़ा, तो ये अच्छी बात है। तो चलिए अभी करते हैं लंच, बाकी बातें कल के ब्लॉग में बताएंगे। तो बाबू की मैम गई पढ़ा के, और जा रही हूँ उनका बैग सेट कर देती हूँ। बाकी आज स्कूल में उनका बॉक्स कोई लड़का तोड़ दिया है, मतलब इतना नुकसान कराता है ना, इतना नुकसान करता है क्या बताएं। स्कूल में बॉक्स तोड़ दिया है। कल जो मैं रुमाल अभी ख़रीद के लाई थी, एक आप लोगों के साथ शेयर की हूँ, और एक जो है लेके गया था ज़बरदस्ती और उसको गायब कराया। 60-60 रुपये का एक रुमाल मैं ख़रीद के ले आई, 55-55 में दिए थे वो, और वो गायब कराया। मैं कहा बताओ बेटा, पैसा पेड़ पे उग रहा है, रोज़ तुम कुछ ना हो, रोज़ गायब करके आता है। आज बॉक्स भी तोड़ आया, सारा बॉक्स 350-300 का ख़रीदता, कोई बॉक्स उसका इससे कम का नहीं होगा। अब लॉक वाला जो मंगाए थे वो मैम मना कर दी कि वो स्कूल लेके नहीं आना है, तो रख दिए हैं। कल लिपस्टिक वाला इरेजर ले आए थे, आज ले गए थे, मैम कहीं कल से स्कूल लेके मत आना। तो हमारी बात नहीं मानेंगे जब मैम बोले। और आज कहा क्या है स्कूल में, ये बच्चों का दिमाग क्या बोल दें। बॉक्स तोड़ा है तो वहाँ पे 2-4 बच्चे अपना, तो उन बच्चों से कहा है बॉक्स तुम लोग तोड़ दिए हो, अब मेरी मम्मा हमको चप्पल से मारेगी। उनका मतलब तुम्हारा दिमाग ख़राब है। हम बताओ, हम तुम पे हाथ तो उठाते ही नहीं हैं,
चप्पल से मारना तो मतलब बहुत दूर की बात है। मैं कहाँ का देहाती वाला वो तुम वो किए हो, मैं कभी तुमको मारे हैं? हाथ उठा दो चलो समझ में भी आता कि थोड़ा बहुत कभी, लेकिन कभी हम तुमको मारे ही नहीं हैं। और वो भी किसी चीज़ के लिए कुछ गायब करके आता, तोड़ के आता, डांट भले देते हैं, मारे तो कभी नहीं है। उनको बताओ तो हम क्या कल से तुमको छोड़ने, कह रहे मम्मा हम वैसे ही बोल दिए हैं, ये है वो है, हम तो तुमसे बदला ले रहे थे क्योंकि तुम हमको एक बार नहाने टाइम पे ऐसे पीठ पे एक बार बहुत पहले ठोक दी थी ना, इसीलिए अब हम कल से नहीं जाएंगे। तो लगे हैं रिक्वेस्ट करने। उनको बताओ तुम्हारी मैम सुनी होंगी, अगर मैम को पता चलेगा तो मैम सोचेंगी कि बच्चा इसीलिए उदास रहता है, सहमा सहमा आता है, इसकी मम्मा घर पे इसको चप्पल से मारती है, कोई नहीं वो किया रहता। हम कहे बाबू तुम बेइज्जती करा दी हो मेरी, क्या सोचेंगी मैम? कह कुछ नहीं सोचेंगे मम्मा, वो हम अपने टीम टाइम वाले दोस्तों से बोले हैं, वो सब पागल है। हम कहा तुम बड़े होशियार होंगे, तुम भी तो पागल हुए। वही है, बच्चों के दिमाग का कोई कुछ नहीं कर सकता। तो चलिए जी, पहले मैं रखती हूँ बैग। बाकी वो सड़क वाला लफड़ा सुलझ नहीं रहा है, सुलझ भी गया था। फिर थोड़ा सा पापा हटे, पापा गए स्कूल, उतने में वो लोग अपनी वाली कर लिए। 1 फीट तो इधर छोड़ दिए, जो सड़क पे बोले थे कि हम कर्व लेके दीवार लेंगे, बट वो ऐसा नहीं किए, वो सीधा दीवार चला दिए। बस इतने के लिए हमारा दिक्कत हो रहा है, इतने के लिए। अगर वो वहीं पे एक ईंटा बस टेढ़ा करके कर्व दे के, मतलब गोलाकार दे के वहाँ पे चला देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब बोला था वो बंदा, बट वो कर गया। तो देखिए क्या होता है, पापा से बोले बोलिए, देखिए क्या करते हैं। तो चलिए हम बैग सेट करते हैं, फिर मिलते हैं। यहाँ बाबू का दूध जो है वो रख दी हूँ गर्म होने के लिए। यहाँ मम्मी के चाय के लिए दूध चढ़ाई हूँ, और वाला दूध जो है अभी अभी इधर हटा दी हूँ। और बाकी लाइट का ना बड़ा इशू हो गया है, लाइट इस समय दोपहर में 3 बजे हर हाल में जा रहा है। तो आज मैं डिनर में बना रही हूँ आलू बैंगन की भुजिया, सब्जी और पराठा। पहले तो बहुत देर तक वेट की हूँ कि पापा से पूछूंगी, बट पापा का दिमाग बहुत डिस्टर्ब है, उनकी तबीयत भी आज टेंशन ज़्यादा ले ली है, तो तबीयत भी आज थोड़ा सा डाउन है, और इसी वजह से अब तो फिर मैंने सोचा कि कल मैंने बोला है। तो ये देखिए मेरी सब्जी आलू बैंगन, पापा आ गए थे इसलिए मैं बात नहीं कर पाई, तो बाद में बात करूँगी इस सब बारे में। और आटा गूँथने जा रही हूँ। तो यहाँ डिनर जो है बन के रेडी है, पराठा बन गया है, और 1 मिनट, यहाँ जो है आलू बैंगन की सब्जी बन चुकी है, और बाबू अपना आलू का पराठा लेके गया है सॉस के साथ। बट आवाज़ दे रहा है मम्मा जल्दी आओ, मम्मा जल्दी आओ, हमको तुम्हारे हाथ से खाना। लेके चला भी जाएगा ना तो अपने हाथ से नहीं खाता है, खाना उसको मेरे हाथ से। तो चलिए चलते हैं, उनको डिनर कराते हैं, उसके बाद से फिर मिलते हैं। तो ये देखिए ये रहा मेरा डिनर, पराठा और आलू बैंगन की सब्ज़ी। और ये बाबू सॉस लेके खाए, तो मैं भी सोची हूँ सॉस लेने का, बट अब उठूँगी नहीं। तो बस अब करती हूँ फटाफट से डिनर। घर का माहौल टेंस ही है, बड़ा दिमाग डिस्टर्ब है सबका। देखिए कल क्या होता है, कल कुछ है, कुछ चीज़ें हैं, देखते हैं कल जब जो होगा उस हिसाब से शेयर करेंगे, अभी कुछ नहीं शेयर करेंगे। तो चलिए इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पर, मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट। तो बस इसी के साथ करती हूँ इस ब्लॉग को एंड, मिलूँगी आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। जैसे मतलब कर रही थी वैसे बाबू आ गया, क्या किया है ना, एक फॉर्म लिया, उस फॉर्म से चप्पल बनवाया है, छेद किया है, रबड़ लगवाया है हमसे, चप्पल मैं एक लड्डू ले रही हूँ साथ में, चप्पल बनवाया वही पहन के घूम रहा बार बार आ रहा है। तो इस ब्लॉग को करते हैं, मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक ये मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले। बाय बाय, गुड नाइट।